देखो हम लोग आज देखने वाले हैं टाइप ऑफ फंक्शन में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस देखेंगे और उनका ग्राफ देखेंगे। ठीक है, वो कैसे कैसे दिखता है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको जज करेंगे कि वन वन और ऑन टू कैसे देखा जाएगा। ठीक है, पहले तुम लोग ग्राफ को सीखो, ग्राफ कैसे दिखता है, फिर उसके बाद हम लोग उसका वन वन ऑन टू भी चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो फंक्शन देख पढ़ोगे वो है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है समझना। ये फंक्शन जो होता है वो रियल नंबर से लेकर रियल नंबर में डिफाइन किया हुआ रहता है। ठीक है, तो हम लोग इसको सबसे पहले डिफाइन करेंगे। एफ लेट एफ इज द फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। इस तरह का जो फंक्शन होता है इसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें वर्क कैसे होगा, देखो डोमेन तुम्हारा पूरा पूरा रियल नंबर है, यानी कि रियल नंबर में कुछ भी एलिमेंट लेंगे उसका इमेज हमको वही मिलने वाला है। ठीक है, सपोज करो कि x इक्वल टू तुम मान लेते हैं 5 ले लिए, तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ 5 क्या बन जाएगा, 5 आ जाएगा। उसी तरह से x इक्वल टू सपोज करो तुम पाई एक टाइम के लिए ले ली, तो एफ ऑफ पाई क्या बन जाएगा, यहाँ से पाई बन गया। ठीक है, सिमिलर वे में x इक्वल टू सपोज करो 3.21 ऐसे कुछ ले लिए, तो इसका भी इमेज वही आएगा, 3.21 का इमेज 3.21 ही आएगा। ठीक है, मतलब जो भी x लेंगे उसका इमेज सेम होने वाला है। तो यहाँ से तुम लोग देख सकते हो कि जो डोमेन है वो डोमेन हमारा क्या दिख रहा है, डोमेन पूरा रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, कोडोमेन अगर देख रहे हैं तो कोडोमेन में क्या है, वो भी हमारा रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, अब बात हो गया इमेज का कलेक्शन यानी कि रेंज ऑफ द सेट। तो एक चीज आइडेंटिफाई करके देखो, रेंज क्या होना चाहिए। हम जो भी रियल नंबर ले रहे हैं वही हमको दोबारा मिल रहा है। 5 लिए तो 5 मिला, पाई लिए तो पाई मिला, 3.21 लिए तो 3.21 ही मिल रहा है। मतलब हम जो रियल नंबर लेंगे वही मिलने वाला है। इट मीन्स यहाँ पर रेंज हमारा पूरा का पूरा रियल नंबर ही आ जाए। ठीक है, तो ये तीन चीजों को ध्यान में रखना। अब इसके बाद देखो कि ये वन वन होगा कि ऑन टू होगा या फिर दोनों होगा। ठीक है, तो पहला एक तो चीज तुम लोग क्लियरली देख पाओगे कि अगर थ्योरेटिकली हम लोग इसको प्रूफ करना चाहें एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो क्लियर कट दिख रहा है कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज होने वाला है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन होता है दिस फंक्शन इज वन वन। ठीक है, और चूंकि रेंज जो है वो डोमेन के इक्वल हो रहा है तो ये ऑन टू भी हो जाए। दिस इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग को इसका ग्राफ देखना है। ग्राफ कैसा बनेगा, चलो देखो। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो जीरो का इमेज क्या बनेगा, एक साइड एक्स रखो और एक साइड वाई रखो। ठीक है, जैसे हम लोग 10th क्लास में ग्राफ प्लॉट करते थे स्ट्रेट लाइन का, सेम वही प्रोसेस से अपनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम एक्स लिख रहे हैं और इस जगह पे सपोज करो वाई कर दिए, तो देखना एक्स की वैल्यू जो भी रखोगे रख लेना। y इक्वल टू हम लोग को क्या फाइंड करना है, एफ एक्स। ठीक है, y और x हमारा सेम ही होने वाला, तो x का वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तो y का वैल्यू भी वन ही जीरो ही आएगा। x का वैल्यू अगर वन रखें तो भी वैल्यू हमको वन ही मिलेगा। x का वैल्यू टू रख रहे हैं तो भी वैल्यू हमको टू ही मिलेगा। ऐसे ही करके तुम जितना नंबर लेना चाहो सबके लिए तो सेम ही इमेज बनेगा। तो अगर इसको हम प्लॉट करें रियल लाइन पे, इस टू डायमेंशनल प्लेन पे, कुछ ऐसे आ जाएगा। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये बन गया वाई एक्सिस, ये पॉइंट हो गया ओरिजिन जीरो। ठीक है, यहाँ पर सपोज करो वन है, यहाँ टू है, थ्री, फोर, इस तरह से ये बढ़ते चलेगा। फिर इधर भी वैसे ही वन, यहाँ टू, इधर आगे थ्री और इधर और एक्सटेंड कर सकते हैं। सेम एज माइनस साइड में भी वही करेंगे, -1, -2, -3, -4, ऐसे ये चलते रहेगा। ठीक है, और नीचे में भी सेम प्रोसेस लगाओ, -1, -2,
-3 और ऐसे ही नीचे एक्सटेंड होते जाएगा। देखो 0 का इमेज क्या मिल रहा था, ये दोनों एक पॉइंट को इंडिकेट करेगा, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट टाइप, इस टाइप, ठीक है। तो 0 0 इस पॉइंट को इंडिकेट कर गया। कलर चेंज करते हैं, ये हो गया हमारा एक पॉइंट। फिर उसी तरह से देखो 1 1 दिख रहा है, तो 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो क्या पॉइंट आएगा, ये वाला। उसी तरह से 2 2 को अगर इंडिकेट करें तो 2 2 2 यहाँ पर आ जाए, ठीक है। वैसे ही अगर नेगेटिव डायरेक्शन पे चले तो -1 का इमेज -1 ही आएगा, तो फिर तुमको यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा। फिर उसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट -2 पॉइंट मिलेगा। और ऐसे ही करके अगर हम सारे पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन करा दें, तो देखो ज्वाइन कराने पे कुछ इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन बनना, ये ऐसे, ठीक है, इस तरह से बनेगा। और इसको इधर एलोंगेट कर देंगे, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन स्केल ग्राफ शीट पे बनाओगे तो एग्जैक्टली सेम एक स्ट्रेट लाइन ही बन जाए, ठीक है। तो इस लाइन को ध्यान से देखा जाए तो ये लाइन कैसा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज इसमें ऐड करना, देखो प्रॉपर्टी क्या होगा, y इक्वल टू एक्स लाइन का, ठीक है। ये लाइन क्या कर रहा है, देखो ओरिजिन से पास कर रहा है ना, पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है, जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप एंगल कितना बनेगा, यहां पर देखना, ये एक्स एक्सिस के साथ हमेशा 45 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। यानी कि y इक्वल टू एक्स लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 का। यानी कि यहाँ पर बताओगे स्लोप एंगल कितना आ रहा है, 45 आ रहा है, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये दो चीज को ध्यान रखना है कि हमारा जो ग्राफ है, इस फंक्शन का ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ इसी तरह का बनता है, y इक्वल टू एक्स लाइन में बनेगा, जो कि ओरिजिन से पास करता है और एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल फ्रेम करेगा, ठीक है। चलो इस ग्राफ शीट को बनाओ पहले अच्छे से। देखो अब हम इस फंक्शन को बेसिकली, जो y इक्वल टू एक्स नाम का जो फंक्शन है ना, इसको हम चेक करके दिखाते हैं कि कैसे ये 1 1 रहे, ठीक है, ग्राफ के हेल्प से। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला वाई एक्सिस है, और ये जो हमारा बीच का लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे वाई इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है। जो कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और ओरिजिन से पास होके निकल जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, जब भी हमको चेक करना है कि कोई एक फंक्शन जो है वो 1 1 है कि नहीं है, तो कोई भी फंक्शन पहले ध्यान रखना कि अपने आप में एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फंक्शन बना के दिए थे एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये वाला जो फंक्शन है वो इस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखना है कि ये 1 1 कैसे होगा, तो सिंपल सा एक तरीका होता है कि एक लाइन आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, इस तरह से कोई कहीं से भी एक लाइन हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस इस तरह से ड्रॉ कर दिए। एक यहाँ से ड्रॉ करो चाहे नीचे से ड्रॉ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम देख सकते हो कि ये जो लाइन है, जो लाइन हम अभी यहाँ पर ये ड्रॉ किए हैं और ये वाला ड्रॉ किए हैं, दोनों ही लाइन देख रहे हो कि एक ही इस y इक्वल टू एक्स लाइन को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर, ठीक है। तो जब कभी ऐसा होता है कि कोई एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और उस लाइन को एक ही पॉइंट पे कट करे, तो समझ जाना ये वाला जो फंक्शन, ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन बन रहा है, ये हमारा 1 1 बन जाए, ठीक है। जैसे दूसरा एक एग्जांपल देखो, मान लो तुम्हारे पास ग्राफ कुछ इस तरह का दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। अब हम पूछ रहे हैं कि क्या ये 1 1 होगा, तो हम एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसे ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि कहाँ, क्या इस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये कट कर रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ कट हो रहा है और दूसरा यहाँ पर कट हो रहा है, तो बोलेंगे कि ये जो इस ग्राफ, इस कर्व के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन बनेगा वो 1 1 नहीं होने वाला है, दिस इज नॉट 1 1, ठीक है। बस इतना याद रखना, एक लाइन लिए एक्स एक्स एक्सिस के साथ कि पैरेलल तुम ड्रॉ करो, कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करा
समझ जाना 1 1 है। एक से ज्यादा पॉइंट पे कट किया तो 1 1 नहीं हो, ठीक है। तुम लोग इसको एक बार चेक करके बताओ हमको। हम साइन फंक्शन ऐसे ड्रॉ करके दिए हुए हैं। अब ये बताना कि क्या ये फंक्शन जो है, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी फंक्शन आ रहा है, क्या वो 1 1 बनेगा या फिर नहीं बनेगा? नहीं नहीं। नहीं बनेगा। नहीं होगा, हाँ बिल्कुल सही, नहीं होगा। रीजन है कि जैसे क्योंकि ही वो हमें, कट नहीं कर रहा। हाँ, एक लाइन को ऐसे ड्रॉ किए तो देखो, एक पॉइंट कटा, एक पॉइंट कटा, एक पॉइंट कटा, और भी कटते रहेगा। तो हुआ क्या, ये 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1, ठीक है। ये चीज होगा। अब यही प्रोसेस का हम बार बार यूज करते रहे, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट जो फंक्शन देखेंगे, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, सेकंड वाला। अब जो फर्स्ट वाला ग्राफ बना एक बार उसको निकालिए ना। ये हाँ, इसमें यहाँ पे भी तो एक लाइन और कटा, मतलब वो उसी लाइन को और बढ़ा करके वो और नहीं कटना चाहिए, क्योंकि इसका भी तो यहाँ यहाँ कट रहा है, तो तो एक ही पॉइंट पर कटा ना। हम तो ये तो सेकंड लाइन दूसरा हम ऐसे ही ड्रॉ कर दिए, तो इसको मिटा दो। आगे डिलीट करो। देखो अब तो एक ही पॉइंट पे कटा ना, एक लाइन ड्रॉ की, एक ही पॉइंट पे कट के निकल गया। सीधा सा बात है कि 1 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना। अच्छा भैया, एक और क्वेश्चन। बोलो। ये जो कटा, एक एक पॉइंट पे कटा ना, हम्म। वो किसी भी साइड कट सकता है क्या? हाँ, किसी भी साइड से कट सकता है, तुम ऊपर से काटो, नीचे से काटो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिपेंड सिर्फ इतना है करेगा कि जो हमारा डोमेन है, उस डोमेन से वो लाइन पास होके निकल जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा डोमेन क्या था, अच्छा। पूरा का पूरा रियल नंबर था, इसीलिए नीचे से पास हाँ, करो चाहे ऊपर से पास करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन वहीं अगर इसमें देखो, ठीक है। तो हमारा डोमेन जो है वो ऊपर वाला सेक्शन पे सिर्फ यहाँ पर अगर नीचे से पास करोगे तो यहाँ तो कोई लाइन ही नहीं कट करेगा, यहाँ से वैलिड नहीं होगा, हम लोग को पास कराना पड़ेगा ऊपर से, इस सेक्शन से, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना है। चलो आगे देखो, कांस्टेंट फंक्शन सेकंड वाला। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होगा कि हमारे पास फंक्शन सेम रियल नंबर से रियल नंबर में ही डिफाइन करेंगे, बट इस बार जो भी एक्स लेंगे उसके उसका इमेज सिर्फ और सिर्फ कोई एक नंबर सी मिलेगा। अब यहाँ पर सी कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर फिक्स करके तुमको दे दिया जाए। जैसे सपोज करो कि हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू 5 डिफाइन करके। अब तुम एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो, एक्स का वैल्यू तुम पाई रख लो, तो भी तुमको एफ ऑफ पाई का वैल्यू 5 ही मिलेगा। एक्स का वैल्यू तुम 33/9 कर दो, तब भी तुमको इस 33/9 का जो वैल्यू है वो 5 ही मिलेगा, ठीक है। कोई कैसा भी रियल नंबर ले लो, तब इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन का नेचर क्या क्या दिख रहा है, इसका जो डोमेन है, डोमेन में क्या आ गया, पूरा का पूरा रियल नंबर आर हो गया। कोडोमेन वाले पार्ट में क्या आ रहा है, कोडोमेन में सिर्फ और सिर्फ कोडोमेन पूरा रियल नंबर आ रहा है। लेकिन अगर रेंज की बात करें तो रेंज जो है वो स्पेसिफिक है, एक एलिमेंट जो भी यहाँ फिक्स किया जाएगा वही रेंज में आएगा, यानी कि सिंगलटन सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, 1 1 और ऑन टू चेक करना था। 1 1 तो इजीली बता सकते हो कि ये नहीं है, क्योंकि पाई का भी इमेज 5 मिल रहा है, 33/9 का भी इमेज 5 ही मिल रहा है, ठीक है। दिस इट मीन्स दिस इज नॉट 1 1, ओके। ये हमारा 1 1 नहीं होने वाला। अब रहा बात कि क्या ये ऑन टू हो सकता है, ऑन टू होगा, बोलो। ऑन टू होगा या नहीं होगा, बताओ। कोडोमेन और रेंज को देख के बताओ हमको। हो सकता है। कैसे होगा, रेंज और कोडोमेन में क्या रिलेशन था जब ऑन टू होना रहता था तो? रेंज और कोडेमेन तो एक होना चाहिए। नहीं होगा, नहीं, नहीं होगा, क्योंकि नहीं उसमें होगा। मैन और रेंज अलग अलग है। रेंज अलग हो रहा है, हाँ। रेंज में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, और कोडोमेन में देखो पूरा का पूरा रियल नंबर है, इसी वजह से नॉट 1 1, नाइदर 1 1 नाइदर ऑन नॉर ऑन टू, ठीक है। ठीक है।
अब इसका ग्राफ देखोगे, वैसे ही प्लॉट करने का काम करोगे। एक साइड में एक्स रख दिए, दूसरे साइड में वाई रख दिए। हम लोग कोई भी एक्स रखेंगे, हम 1 रखेंगे तब भी हमको सी ही मिलेगा, 2 रखेंगे तब भी हमको सी ही मिलेगा, 0 रखेंगे तब भी हमको सी मिलेगा, -1 रखें तब भी हमको सी ही मिलेगा। कुछ भी रहो, हमेशा हमको सी ही मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर एक्सिस पे इसको ड्रॉ करें इस 2 डायमेंशनल प्लेन पे, तो एक्स यहाँ पर हो गया, यहाँ पर वाई हो, ठीक है। इस जगह पे सपोज करो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। उसी तरह से यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, और -4 ऐसे चलते रहेगा। अब देखो y कोऑर्डिनेट पे सी दिख रहा है, तो c हो सकता है y एक्सिस पे ऊपर में हो, नीचे में हो, तो कहीं पर भी हम ले सकते हैं। एक टाइम के लिए मान लेते हैं c हमारा कुछ यहाँ पर रखा हुआ है, दिस इज द पॉइंट ऑफ c, ये हमारा c पॉइंट है, ठीक है। तो 1 0 का इमेज क्या बना c, 1 का इमेज क्या बना फिर से c, 2 का इमेज क्या बन रहा था फिर से c, 3 का इमेज भी c बन रहा था। 2 3 के बीच में कोई एलिमेंट ले लें, उसका भी इमेज वही c बनेगा। 1 2 के बीच में कोई एलिमेंट ले लें तो उसका भी इमेज वही बनेगा, और इस साइड में भी सेम वही हो रहा है, ठीक है। तो क्या करो, सारे पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन करा। तो हम ज्वाइन कराएं तो हम लोगों को एक लाइन हमको ऐसे मिलेगा, और ये लाइन कौन सा होगा, y इक्वल टू c लाइन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस ग्राफ का, सॉरी इस फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। इस तरह से इसको बताना है। इसकी क्या प्रॉपर्टी दिख रही है, प्रॉपर्टी में देखो कि जो लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। और इसी में दूसरा प्रॉपर्टी बताओगे कि स्लोप एंगल जो है, स्लोप एंगल क्या आ जाएगा इसका, 0, यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये जो ग्राफ है हमारा y इक्वल टू सी लाइन, ठीक। तो दोनों चीज को ध्यान में रखना है। स्लोप एंगल क्यों 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखो इसका, ये बिल्कुल कॉन्साइड, ये पैरेलल है। तो जब दो लाइंस पैरेलल रहती हैं तो उनके बीच का एंगल 0, अदरवाइज 180 होता है, ठीक है। 0 उस केस में होगा जब डायरेक्शन सेम रहेगा, और पाई कब रहता है, जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 0 ही लेके चलेंगे। चलो इसको लिखो पहले। नेक्स्ट देखोगे, थर्ड वाला जो फंक्शन हम लोग को देखना है वो हो जाएगा स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। स्क्वायर फंक्शन किस तरह का रहेगा, यहाँ पर भी फंक्शन जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर में ही डिफाइन किया जाता है। बस थोड़ा सा अंतर रहेगा कि इसका जो नेचर है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि जो भी हम टर्म लेंगे एक्स, उसका इधर आउटपुट में स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सपोज करो तो हम लेके चलते हो -1, तो यहाँ पर इमेज में क्या आएगा, -1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। उसी तरह से अगर हम 2 लेके देख रहे हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर हमको यहाँ पर से 4 मिलेगा। वैसे ही अगर मान लो तुम एक टाइम पे मान लेते हैं पाई ले लिए, तो पाई का होल स्क्वायर करेंगे, पाई स्क्वायर हो जाएगा। वैसे कोई दूसरा नंबर और भी ले लो, मान लो माइनस ले लेते हैं हम लोग, अच्छा -1.2 ले लिए, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो -1.2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1.44, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सिर्फ जो भी नंबर लिया जा रहा है उसका इमेज हम लोगों को सारा पॉजिटिव ही मिल रहा है, ठीक है। तो 0 का भी इमेज हमको 0 ही मिलेगा। तो डोमेन यहाँ पर देख के बताओ, डोमेन फिर से वही रियल नंबर बना। कोडोमेन अगर चेक करें, कोडोमेन में भी कोई अंतर नहीं आ रहा है, वो भी रियल नंबर ही होगा। लेकिन रेंज अगर देखोगे तो रेंज को एनालाइज करेंगे तो हम लोग कुछ ऐसा मिलेगा। देखो हर नंबर ले रहे हैं तो इसका सिर्फ क्या हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव ही बन रहा है। मतलब 0 लेंगे तो 0 मिलेगा, -1 ले रहे हैं तो 1 मिल रहा है, 1 ले रहे हैं तो 1 मिल रहा है, -2 ले रहे हैं तो +4 मिल रहा है, ठीक है। कुल मिला के इसका जो रेंज रहता है वो क्लोज इंटरवल 0 टू +∞ रन करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेंज। देन अगर आप यहाँ से पूछें कि क्या ये 1 1 और ऑन टू बनेगा, 1 1 के लिए तुम लोग देख सकते हो कि 1 1 ये नहीं बन सकता है, बिकॉज 1 का भी इमेज 1 मिल रहा है, -1 का भी इमेज
1 ही मिल रहा है। ठीक है, यहाँ हो गया वो, ये 1 1 नहीं बनेगा। अब फिर दूसरा चीज कि क्या ऑन टू बन सकता है, तो रेंज देखो 0 टू इन्फिनिटी है और कोडोमेन तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक रन करता है। ठीक है, रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रन करेगा, तो रेंज और कोडोमेन दोनों अनइक्वल हुए, इसलिए ये ऑन टू भी नहीं बन सकता। तो यहाँ भी वही होगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना ही ये 1 1 बना ना ही ऑन टू बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका ग्राफ देखते हैं। देखो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा। ड्रॉ कर दिए। हम्म, ऐसे ये हमारा ग्राफ आ गया। ठीक है, ये कौन सा पाराबोला है, इसको बोलते हैं अपवार्ड पाराबोला। ठीक है, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो ये ग्राफ बन रहा है ये कहाँ से पास कर रहा है, 0 से पास कर रहा है। तुम अगर इमेज में निकाल के देखो तो x इक्वल टू 0 का इमेज क्या बनेगा, y इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 1 रख के देख रहे हैं तो y का वैल्यू फिर से 1 बनेगा, x इक्वल टू -1 रखें तो y का वैल्यू फिर वही 1 बनेगा। तो अगर यहाँ पर कहीं पर 1 रखा हुआ है, यहाँ 1 रखा हुआ है, तो इमेज हमको यहाँ मिलेगा। सेम एज अगर यहाँ -1 है, यहाँ पर 1 आ गया, तो इमेज हमको यहाँ मिलेगा। तो ऐसे ही ये सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करा दें तो हम लोगों को कुछ कर्व जो है इस तरह का पैराबोलिक शेप में आता है। ठीक है, तो इसका अब नेचर क्या क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टी दिख रहा है यहाँ से। देखो पहली प्रॉपर्टी हो रही है कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, दिस पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ये ओरिजिन से पास करेगा। सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या है, ये जो हमारा कर्व बना है, इस कर्व का नाम हो गया हमारा अपवार्ड पैराबोला। और अपवार्ड पैराबोला है तो फिर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में जितना पार्ट है, वाई एक्सिस के राइट साइड में भी उतना ही। ठीक है, तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक, अच्छा इस कर्व को एक बार देख के बताओ कि क्या ये कर्व कहीं पर भी ब्रेक हुआ है। कहीं पर भी ऐसा हुआ कि पेन को हम ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, तो कहीं पर भी पेन को हमको उठाना पड़ा हो। नहीं। नहीं, ये जो कर्व है पूरी तरह से कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है, अभी जितना भी हम लोग 3 कर्व देखे, तीनों के तीनों कर्व हमारे कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है, इसलिए इस तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शंस हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन भी होंगे। आगे हम बताएंगे जब कंटिन्यूटी हम लोग पढ़ेंगे उसमें। चलो अब इसको लिखो पूरा। नेक्स्ट फोर्थ हमारा आ जाएगा क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन में कैसा रहेगा काम, फंक्शन हम लोग रियल नंबर से रियल नंबर में ही डिफाइन करेंगे, बस अंतर रहेगा कि एफ एक्स इक्वल टू इस बार एक्स क्यूब हो जाएगा, यानी कि जो भी एक्स लेंगे उसका इधर क्यूब होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 0 का इमेज निकालोगे तो 0 ही मिलेगा। सेम एज अगर 1 का हम इमेज निकाल के देखें तो 1 मिलेगा। -1 का अगर इमेज निकाल के देख रहे हो तो -1 का होल क्यूब, दिस मीन्स -1 ही आने वाला है। उसी तरह से अगर 2 का इमेज निकाल के देखें तो हमको 2 का क्यूब यानी कि 8 मिलेगा, और -2 का अगर इमेज निकाले तो हमको -8 मिलेगा। ठीक है, तो यही वर्क इसमें होते रहता है। तो डोमेन वैसे ही लिखोगे, डोमेन हमारा रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर,
इसका जो रेंज रहता है वो रेंज भी रियल नंबर होगा। और ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, 1 1 भी होगा, ऑन टू होगा। ऑन टू होने का रीजन, वो डोमेन और डोमेन दोनों सेम, रेंज दोनों सेम आ रहा है। 1 1 इसलिए हो रहा है कि हर एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होने वाला, कोई ऐसा नहीं होगा कि दो एलिमेंट का सेम इमेज है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखो। ये लाइन ऐसे गया, लाइन से चला जाएगा, और हम लोग का जो कर्व है कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे। थोड़ा सा अच्छा सा बनाते हैं। ये देखो, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो ओरिजिन से ये पास कर रहा है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो इधर इधर एक सेक्शन बन रहा है और इधर एक सेक्शन बन रहा है, दोनों ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों सिमेट्रिक रहेंगे। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टी लिखोगे वही चीज कि पासेस थ्रू ओरिजिन ओरिजिन से ये पास करेगा। एंड सेकेंड वाली प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ये सिमेट्रिक एंड क्वाड्रेंट लिख सकते हो। ठीक है, और 1 1 नहीं, 1 1 क्यों 1 1 बोल रहे थे, यहाँ से देख सकते हो कि एक लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन पास कराएं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये कट करें। ठीक है, इसी वजह से इसको 1 1 कहा गया। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग इसके आगे का फंक्शन देखेंगे जिसमें लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये सब डिस्कस किया जाएगा।